सभी गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये जो राधा दामोदर मंदिर है ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है एंड स्पेशली उन डिवोटीज के लिए जो शिल प्रभुपाद की गाइडेंस में अपने जीवन में कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। तो शिल प्रभुपाद जब पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के लिए गए, उससे पहले प्रभुपाद जी ने लगभग 6 साल इसी मंदिर में स्पेंड किए थे। 6 साल 1959 से लेकर 1965 तक। और प्रभुपाद ने यहाँ पर रहकर श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया। इसके अलावा श्रील प्रभुपाद ने स्पेशली रूप गोस्वामी से प्रार्थना की, क्योंकि रूप गोस्वामी हमारे एक मुख्य 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी हुए, जिनको चैतन्य महाप्रभु के द्वारा आदेश दिया गया था कि आप वृंदावन जाइए और वृंदावन में जाकर जितने भी भगवान कृष्ण के पास टाइम से जुड़ी हुई लुप्त स्थली हैं, उन लुप्त स्थलियों को ढूंढिए। तो रूप गोस्वामी आए यहाँ पे, रूप गोस्वामी के साथ साथ सनातन गोस्वामी आए एंड देन सनातन गोस्वामी एंड रूप गोस्वामी के बाद जीव गोस्वामी आए। और रूप गोस्वामी ने ये जो अभी राधा दामोदर जी के विग्रह हैं, जिनको अभी आपने देखा, राधा दामोदर के विग्रह को रूप गोस्वामी ने स्वयं अपने हाथों से कार्व किया था, बिकॉज वो बहुत एक्सपर्ट थे ड्राइंग्स में, आर्ट कला में। तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से इन विग्रह को तैयार किया था। एंड ये जो विग्रह हैं, ये बेसिकली ये जो इसके लिए जो पत्थर उन्होंने चूज किया था वो विंध्याचल हिमाचल से लिया था। उस पत्थर से इनिशियल जो 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी के समय की ये बात है। और उसके बाद उन्होंने जब रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी चले गए, उन्होंने इसकी सेवा का कार्यभार सौंपा जीव गोस्वामी को। रूप गोस्वामी ने इनको कार्य किया एंड जीव गोस्वामी ने उसके बाद इनकी सेवा की। एंड 17th सेंचुरी में, जैसा कि हम जानते हैं, टाइम टू टाइम औरंगजेब एंड मुस्लिम्स के द्वारा इन्वेजन हुआ, यहाँ पे आक्रमण हुआ। तो और जितने भी डीटीज हैं, जैसे राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी एंड राधा गोपीनाथ जी, इन तीनों विग्रह को स्थानांतरित कर दिया गया वृंदावन से जयपुर। एक ये विग्रह एंड इसके अलावा राधा रमन जी के विग्रह, वो स्वयंभू विग्रह अभी भी यहाँ पर विराजमान हैं। तो जब आक्रमण हुआ था तो स्वयंभू विग्रह राधा दामोदर जी के उनको शिफ्ट कर दिया गया था जयपुर, बट फिर वो वापस आ गए थे। तो प्रभुपाद पर्सनली यहाँ पे रहते थे, 6 साल के लिए रहे। और जब इस्कॉन को कोई नहीं जानता था, इस्कॉन को पूरे विश्व में इस्कॉन वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था दूर दूर तक, बट प्रभुपाद ने पाश्चात्य देशों में प्रचार करने से पहले यहाँ पे आकर शिल प्रभुपाद ने प्रेरणा ली और उन्होंने प्रार्थना की रूप गोस्वामी से। एंड देन रूप गोस्वामी ने उनको तैयार किया एंड वो शिल प्रभुपाद रूप गोस्वामी से पर्सनली इंस्ट्रक्शंस भी लेते थे। शिल प्रभुपाद समय समय पर यहाँ पर रोते थे। अभी तो यहाँ पे जैसे बीच में एक वॉल बन गई है, शिल प्रभुपाद का कमरा आपने देखा, शिल प्रभुपाद का कमरा भी है वहाँ पे वो किचन भी है जहाँ पे प्रसाद बनाते थे। एंड अपने किचन से शिल प्रभुपाद इस तरफ, अच्छा मेरे पीछे है, तो प्रभुपाद अपने किचन से ही रूप गोस्वामी ये जो समाधि है, ये समाधि मंदिर के दर्शन करते थे, प्रार्थना करते थे एंड याचना करते थे कि जो उनके गुरु महाराज का आदेश है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का जो आदेश है कृष्ण भक्ति का पाश्चात्य देशों में प्रचार करने का, उस आदेश को वो पूरा कर सकें। और वो इतना बड़ा कार्य था, उस कार्य को पूरा करने के लिए श्रील प्रभुपाद को बहुत आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता थी। और वो आध्यात्मिक शक्ति श्रील प्रभुपाद को इस स्थान से मिली, जो एक इस संसार का वन ऑफ द बिगेस्ट वंडर है, जो श्रील प्रभुपाद स्थापित करने वाले थे 1966 से
उस वंडर को एस्टैब्लिश करने के लिए ये वो स्थान है जहाँ पर श्रील प्रभुपाद को प्रेरणा मिली, गाइडेंस मिली, और उसके बाद श्रील प्रभुपाद गए पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के लिए। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। और ये मंदिर ओरिजिनली जीव गोस्वामी के ही निर्देशन में इस मंदिर की व्यवस्था और जितनी भी सेवा है उसको टेक केयर किया जा रहा था, क्योंकि रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी जो थे वो दोनों बड़े थे। वो दोनों जब इस संसार से चले गए तो जो मेन हेड थे गौड़ीय वैष्णविज्म के मेन हेड बने जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी ने ही इस पूरे मंदिर का आगे कार्यभार संभाला। और हम सभी के लिए रूप गोस्वामी एक बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं। उनके दिशा निर्देशन में हम कृष्ण भक्ति का अभ्यास करते हैं, जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी उनके ही दिशा निर्देशन में प्रचार का कार्य कर रहे थे।